एक बार की बात है, एक मंदिर में एक संत प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन में अनेक लोग बैठे थे। उसी में श्री मलूक दास जी अपनी युवावस्था में जब घर आदि का त्याग नहीं किया था, तो वहीं प्रवचन बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे। बोले, ये बाबा को बस चले तो ये हमारे काम धंधा छुड़वा के बस यही कहे, राम राम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो, तिलक लगा करके केवल भक्ति भाव में रहो। कर्म नहीं करेंगे तो दाल रोटी राम जी खिला जाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे हमारे घर परिवार को राम जी चला जाएंगे क्या? ये भी कथा वक्ताओं पर कोई काम नहीं है। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे और मलुक दास जी बैठ करके सुन रहे थे। तो मलुक दास जी अपनी युवावस्था में थे तो उठे और व्यासपीठ पर जो थे उनसे कहा कि देखिए व्यास जी, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राम नाम ही सर्वस्व है, कथा ही सर्वस्व है, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है। इन गांव वालों की बात भी गलत नहीं है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? सुंदर कांड भी कहता है, देव देव आलसी पुकारा। देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता है, वो आलसी कहलाता है। अगर हम कुछ ना करेंगे, केवल राम राम जपें, तो राम जी हमारा घर थोड़ी चला देंगे, और घर चलाना बहुत दूर की बात, हमको रोटी राम जी थोड़े ही खिला देंगे, वो तो हमें खुद ही खानी पड़ेगी। तो व्यास जी ने कहा, देखो भैया, आपकी बात को हम प्रणाम करते हैं, पर अगर किसी के चित्त में अखंड विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध उसका स्थापित हो गया हो, और वो ठाकुर जी पर इतना भरोसा कर ले, इतना विश्वास कर ले कि श्री राम जी ही मेरे सर्वस्व हैं, वो कुछ ना करे, राम राम जपे राम जी खिलाएंगे उसको। तो मलुक दास जी बोले, ठीक है, मैं अटूट विश्वास के साथ आज से राम नाम जप में बैठ रहा हूं, और मैं गांव में नहीं बैठूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, और जंगल में भी बीहड़ जंगल में जाके बैठूंगा, जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, जहां पर हिंसक जीवों के अलावा कोई आता ही ना हो। देखता हूं कि राम जी मुझे खिलाएंगे कि मुझे किसी जानवर को खिलवा देंगे। सब गांव वाले बोले, भैया, अब प्रमाणित हो जाएगा कि राम नाम और भक्ति भाव ये प्रमाणित हैं कि नहीं। मलुक दास जी वन में गए और बीहड़ वन में गए। वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था। आसपास दूर दूर तक किसी के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। एक सामने नदी बह रही थी। मलुक दास जी बोले, यहां कोई नहीं आएगा, यहीं बैठ जाता हूं। वृक्ष के ऊपर बड़ी सी डाल थी, उसके ऊपर मलुक दास जी बैठ गए और राम 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 जपने लगे। राम नाम का जप कर रहे थे। मन में अनंत विश्वास था राम जी के प्रति कि श्री राम जी सब भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, मुझे भी श्री राम जी अनुग्रहित करेंगे। इस विश्वास के साथ राम नाम जपने लगे। राम नाम जप चल रहा था, घंटों तक राम नाम जप चलता रहा। तभी कुछ यात्री घोड़ों पर बैठ करके वहां से निकल रहे थे। उन लोगों ने विचार किया, ये स्थान तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया नदी भी बह रही है, और यहाँ दूर दूर तक कोई है भी नहीं, यहीं स्नान करते हैं, और फिर बढ़िया जो भोजन लेके आए यहीं पाएंगे प्रेम से। यात्री जन अपने घोड़ों से उतर गए। नदी में स्नान आदि करके जैसे ही अपना भोजन आदि सब उन्होंने खोला, इतने में ही डाकू और डकैतों की वहां आने की आवाज आने लगी। जितने यात्री थे उन सब ने विचार किया कि बड़े बड़े डाकू आ रहे हैं, ये सब हमको मार देंगे, जल्दी भागो यहाँ से। सारे यात्री अपना भोजन पानी वहीं छोड़ छाड़ करके भाग गए। डाकू आए। डाकुओं ने आकर के देखा कि सुंदर सुंदर रबड़ी, सुंदर मिष्ठान, सुंदर 56 भोग खुले रखे हैं। सब डाकू बोलने लगे, सरदार, आज तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, आज तो देखो ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था की है, 56 भोग यहीं लगे लगाए मिल गए हम लोगों को। अब तो आज तो यहीं रोटी पाएंगे, यहीं लड्डू उड़ाएंगे, यहीं प्रेम से रबड़ी पाएंगे, और इसी से ही आनंद होगा आज तो। इतने में सब टूट पड़े भोजन पर। सब उठाने लगे रोटियां और सब्जियां, सब डालने लगे, अपने हाथ में पकवान लेने लगे। जो सरदार मुखिया था डाकुओं का, थोड़ी देर इधर उधर देखने लगा। बोला, रुको रुको, अभी मत पाना। इस दिहंगम जंगल, बीहड़ जंगल, मेहर जंगल में नदी के तट पर इतने 56 भोग मिलना, पहली बात तो इसमें यह सत्य है कि भगवान ने कोई अनुग्रह करके हमारे लिए व्यवस्था करवा दी।
लेकिन दूसरी बात एक और हो सकती है। हमको कम से कम 5 राज्यों के राजा ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को हमारा यहाँ आना पता हो और यह सारे व्यंजनों में विष डाल करके उन्होंने यहाँ पर व्यंजन रख दिए हो और कहीं हमने यह पाए और हम पाकर के विष के नशे में आ गए, मूर्छित हो गए, मृत्यु हो गई, तो वो 5 राज्यों के राजा हमें ढूंढ रहे हैं, वो हमें ले जाएंगे, उनका तो काम हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा इस भोजन को। नीचे रखो सब। साथ वाले बोले, खाने दो ना जाने कब से इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। खाने दो ना। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं खा सकते। एक काम करो, अपनी टोली से बाहर का जो हमारी टोली से बाहर का ऐसा कोई राह चलता मिल जाए, उसको पकड़ लाओ, उसको पहले खिलाओ, उसको खिला करके देखेंगे, अगर इसमें विष हुआ मर जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो हम भी पालेंगे। सब ढूंढने लगे, लेकिन दूर दूर तक तो जंगल कुछ मिले ही नहीं। तभी सरदार की नजर गई, पेड़ के ऊपर श्री मलुक दास जी बैठे थे, राम राम जप रहे थे। तुरंत उसने बोला, अरे देखो ये बैठा ऊपर, भगत इसी ने ही विष मिलाया होगा। सारे भोजन ने पकड़ के ला, उसको नीचे ऊपर चढ़ गए। मलुक दास जी को पकड़ के नीचे लाया गया। मलुक दास जी बोले, भैया क्या कर रहे हो? बोले, हाथ पांव बांधो इसके और हाथ पांव बांध करके इसको सारा भोजन खिलाओ। मलुक दास जी मन ही मन विचार कर रहे थे, मैंने तो कहा था राम जी खिलाने आएंगे, पर यह तो डाको खिलाने आया। मलुक दास जी ने मुंह बंद कर लिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। तभी सरदार मलुक दास जी के पास आया और मुंह इतनी जोर से पकड़ा, बोला, खाएगा कैसे नहीं, ठूस ठूस के खिलाओ इसको, और सबरे लड्डू ले, गुलाब जामुन ले, रबड़ी ले, पकवान ले करके मलुक दास जी को खिलाए। मलुक दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, जय हो राघव जी, जय हो मेरे राम जी। मैंने आपसे क्या प्रार्थना की? मैंने कहा था कि नाथ, राम राम जपने से यदि राम जी भोजन करा जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भजन में बल है। आप भोजन तो दूर, आप तो पकवान पवा रहे हो मुझको, और पकवान भी इस विहंगम जंगल में कैसी योजना बना करके, क्या कृपा करके आप सब व्यवस्था मेरे लिए कर रहे हो नाथ। उस दिन श्री मल्लुक दास जी की निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया नाम में, और उसी दिन बस निकल पड़े, श्री राम नाम के आश्रय पर ही निकल गए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।